इसलिए कहते हैं हम कोर्ट में जाएंगे 370 वापस लेंगे, वो नहीं आने वाला, वो नहीं आने वाला। ऐसे टाइम मत वेस्ट करो, जो पैसे वहाँ जाके खर्चते हो थोड़ा सा अपने लिए रखो। असली सिंघम नरेंद्र मोदी जी हैं, जिस वजह से रील वाले सिंघम कश्मीर में पहुंचे हैं। जो रियल सिंघम है ना वो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह हैं। इसलिए कहते हैं हम कोर्ट में जाएंगे 370 वापस लेंगे, वो नहीं आने वाला, वो नहीं आने वाला। ऐसे टाइम मत वेस्ट करो, जो पैसे वहाँ जाके खर्चते हो थोड़ा सा अपने लिए रखो। दूसरी बात आपने कही एग्जिट पोल की, तो भाई राहुल जी मैं एग्जिट पोल का बिल्कुल इंतज़ार नहीं कर रहा था, क्योंकि जो राम भक्त है ना, राम भक्त बिल्कुल भी एग्जिट पोल का इंतज़ार नहीं कर रहे, क्योंकि इस समय पूरा देश जो है हमारा भारत है ना, वो इस समय राम में ही हुआ है। और एक जो एंटी कैंपेन चलाई गई मोदी जी के खिलाफ, जो एंटी प्रोपोगेंडा चलाया गया, और सनातनियों ने मोदी जी को जिताया। भाई अगर आप अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन में तो ये जो इंडी अलायंस के लोग हैं, इनमें से एक दो लोग तो वो थे जिन्होंने ये कहा कि सनातन धर्म एक मलेरिया है जी, सनातन धर्म एक डिजीज है। बिल्कुल अलगाववादी लोग थे जो वहां पर आतंकवादी थे, जिनको कुछ सियासी पार्टी सपोर्ट करते थे, खुल के सपोर्ट करते थे जी। इनके दफ्तर खोले हुए थे वहाँ पे कश्मीर में, सेपरेटिस्टों के दफ्तर खुले हुए। बताओ, हद है। अपने ही देश में पाकिस्तान का एजेंडा चलाने वाले दफ्तर खोल के बैठे हैं, लगे ना ताले। अमित शाह जी ने बता दिया ना उनके दफ्तरों का क्या हाल हुआ। हमारे साथ आज एक बार फिर से डोगरा पत्रकार आशीष कोहली जी हैं और चर्चाओं में रहते हैं, और चर्चाओं में रहने की कई सारी वजहें भी हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे ख़ास तौर पर एग्ज़िट पोल को लेकर, जिसका इंतज़ार कईयों को था और इंतज़ार उनका कल शाम को ख़त्म भी हुआ। दूसरी बात आपने कही एग्जिट पोल की, तो भाई राहुल जी मैं एग्जिट पोल का बिल्कुल इंतज़ार नहीं कर रहा था, क्योंकि जो राम भक्त है ना, राम भक्त बिल्कुल भी एग्जिट पोल का इंतज़ार नहीं कर रहे, क्योंकि इस समय पूरा देश जो है हमारा भारत है ना, वो इस समय राम में ही हुआ है। क्योंकि जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर बना, तो इस बार तो ये बिल्कुल क्लियर था कि थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ मोदी जी ने आना है। और जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण हुआ, और राम मंदिर के निर्माण होने के बाद कई लोगों का जो सपना था, और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम जीते जी इस राम मंदिर का निर्माण होता देख रहे हैं। हालांकि अभी मैं भी वहाँ पर नहीं गया हूँ, और जब राम जी का हुक्म होगा तो हम चलेंगे, एक साथ चलेंगे। और इसीलिए एग्ज़िट पोल के अंदर जो इस समय सबसे बड़ा एक एग्ज़िट पोल आया, जो एक बड़ी ही क्रेडिबल एजेंसी है, एक्सिस करके है एक, जिसका मैंने कल भी जिक्र किया था, उसने 400 प्लस सीट्स बताई हैं। और बाकी जितने भी एग्ज़िट पोल्स आ रहे हैं बड़ी क्रेडिबल एजेंसीज़ के, उसमें 360 से अबव ही सीट्स आ रही हैं। तो एक अच्छी बात है, मोदी जी का जो काम है वो दिखता है। और एक जो एंटी कैंपेन चलाई गई मोदी जी के खिलाफ, जो एंटी प्रोपोगेंडा चलाया गया, और सनातनियों ने मोदी जी को जिताया। भाई अगर आप अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन में तो ये जो इंडी अलायंस के लोग हैं, इनमें से एक दो लोग तो वो थे जिन्होंने ये कहा कि सनातन धर्म एक मलेरिया है जी, सनातन धर्म एक डिजीज़ है। क्या उनको लोगों ने सपोर्ट करना था क्या? हम सनातनी हैं भाई, हम सनातन को सपोर्ट करेंगे। एग्जिट पोल की चर्चा की, लोगों के सामने एग्जिट पोल 1 जून को आया होगा, लेकिन आप तो पिछले 7 दिनों से एग्जिट पोल अपने माध्यम से बता रहे हैं। आपको कहा ना, मुझे एग्जिट पोल की ज़रूरत ही नहीं थी। जो राम भक्त है ना, उनको एग्जिट पोल की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो पप्पू के चमचे हैं उनको ज़रूर था देखना कि भाई क्या होने जा रहा है, लेकिन कल से मैं देख रहा हूँ जब से एग्जिट पोल आए यार, वो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। और आप भी कोई वीडियो, दूरबीन आप वो वीडियो भी देखेंगे ना, कोई भी वीडियो पोस्ट करेंगे, आजकल वो जो लिखते थे ना मोदी जी के खिलाफ, वो भी नहीं दिख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता अंडरग्राउंड हो रहे हैं। मैं आपके चैनल से भी रिक्वेस्ट करूँगा, जिन्होंने मतलब कहीं शाम के समय किसी परेशानी में, फ्रस्ट्रेशन में कुछ ऐसा लिख दिया हो कि राहुल जी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे या ऐसा वैसा, तो वो जल्दी से डिलीट कर लें, वरना 4 तारीख को स्क्रीनशॉट सब बाहर आ जाने हैं। तो अच्छा है कि वो डिलीट कर लें, क्योंकि कई बार लिख देते हैं लोग ना, बहक जाते हैं, तो बहकावे में आके लिख देते हैं। लेकिन जनता जानती है, हमारे हाईवेज़, नेशनल हाईवेज़ बन चुके हैं, रोड मैप कितना अच्छा बन गया है कि हम इंतज़ार नहीं करते। हाल ही में एक ज़बरदस्त सेक्टर अजय देवगन जी की बात करें, सिंघम 3 जैसी लाल चौक में, जहां पर कुछ ऐसे शरारती तत्व थे जहां पर पाकिस्तान का झंडा लेकर निकलते थे, आज हिंदुस्तान का झंडा। मत बोलिए, अलगाववादी थे। बिल्कुल अलगाववादी लोग थे जो वहां पर आतंकवादी थे, जिनको कुछ सियासी पार्टी सपोर्ट करते थे, खुल के सपोर्ट करते थे जी। इनके दफ्तर खोले हुए थे वहां पे कश्मीर में, सेपरेटिस्टों के दफ्तर खुले हुए। बताओ, हद है। अपने ही देश में पाकिस्तान का एजेंडा चलाने वाले दफ्तर खोल के बैठे हैं, लगे ना ताले। अमित शाह जी ने बता दिया ना उनके दफ्तरों का क्या हाल हुआ। और कुछ जो बचे कुचे हैं उनको भी उनकी औकात दिखा दी है, जैसे कि यासीन मलिक जैसे लोग थे यहाँ पर,
क्या बातें करते थे यहाँ पर, आज कहाँ हैं वो लोग। यहाँ जो बचे कुचे सेपरेटिस्ट हैं, आज गलती से उनके नाम पे कोई लेटर हेड भी निकलता तो माफ़ी मांग रहे होते हैं। ये है मोदी, इसे कहते हैं मोदी सरकार, इसे कहते हैं नया जम्मू कश्मीर। नेशन इंटरेस्ट सबसे पहले होता है, इसलिए सेल्फ को लास्ट में रखो, नेशन को पहले नंबर पे रखो। मूवी को कैसे देखते हो? सिंघम 3 की अजय देवगन ने शुक्रिया किया जम्मू कश्मीर का। सिंघम तो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, असली सिंघम नरेंद्र मोदी जी हैं, जिस वजह से रील वाले सिंघम कश्मीर में पहुंचे हैं। जो रियल सिंघम है ना, वो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह हैं। इसीलिए जो रील वाले सिंघम है ना, अजय देवगन जी, वो यहाँ पहुंचे हैं। अगर असली सिंघम नहीं होते ना, तो रील वाले सिंघम ही यहाँ नहीं पहुंचते। बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि और मैं धन्यवाद करूंगा रोहित शेट्टी जी का, अजय देवगन जी का, जैकी श्रॉफ जी का, जिन्होंने यहाँ पर आके ये दिखाया। आपने एक वीडियो देखनी थी, रोहित शेट्टी जी ने दिखाई है कि 370 के बाद कश्मीर कितना बदल गया है। रोहित शेट्टी जी मुंबई से आके उनको दिख रहा है बदल गया है, लेकिन हमारे लोगों को नहीं दिख रहा। इसलिए कहते हैं हम कोर्ट में जाएंगे, 370 वापस लेंगे। वो नहीं आने वाला, वो नहीं आने वाला। ऐसे टाइम मत वेस्ट करो, जो पैसे वहाँ जाके खर्चते हो थोड़ा सा अपने लिए रखो।